क्लास 8 आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 24 अपठित बोध पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। क्लास 8 अपठित बोध के बारे में बेटा आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है और समझा है। अपठित गद्यांश बेटा आप एनुअल एग्जामिनेशन में लिखेंगे और समझेंगे। आज आपको अपठित पद्यांश लिखना है और समझना है। तो चलिए बेटा एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि अपठित गद्यांश में क्या होता है। अपठित अर्थात जो पहले ना पढ़ा गया हो। गद्य प्लस अंश अर्थात गद्य का भाग। ऐसे गद्यांश जो पाठ्य पुस्तक के ना हों अपठित गद्यांश के अंतर्गत आते हैं। ये किसी कहानी, निबंध, लेख, जीवनी आदि के अंश से हो सकते हैं। इन पर आधारित प्रश्न हल करने के लिए दिए जाते हैं, जिससे छात्र के अर्थ ग्रहण, मौलिक चिंतन तथा पढ़कर स्वयं हल ढूंढने की क्षमता का विकास हो। अपठित गद्यांश में बेटा आप पहले से जानते हैं कि गद्यांश में कहानी, निबंध, डायरी, जीवनी, लेख यही रहता है जो आपको बेटा दिया जाता है और फिर देने के बाद आपको उसी पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। अपठित गद्यांश अपठित मतलब जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो तो वह अपठित गद्यांश हो गए। अपठित गद्यांश बेटा आपकी किसी भी पाठ्य पुस्तक का नहीं होता है। अपठित गद्यांश आपकी किसी भी पाठ्य पुस्तक का नहीं होता है। अपठित गद्यांश बेटा किसी भी कहानी से, जीवनी से, निबंध से, लेख से एक लिया जाता है। और अपठित गद्यांश क्या होता है बेटा? गद्यांश का एक भाग होता है और आपको अपठित गद्यांश दिया जाता है। फिर उसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, जिन प्रश्नों को आपको स्वयं हल करना होता है। उस गद्यांश को बेटा क्या करना चाहिए? पहले बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर समझना चाहिए और देखिए कि जिन प्रश्नों को आपसे पूछा गया है वह प्रश्न क्या है। तो इसलिए बेटा ये आपको स्वयं करने के लिए दिया जाता है ताकि आप अपनी बौद्धिक क्षमता से फिर अर्थ ग्रहण करके वो गद्यांश क्या कह रहा है उसके अर्थों को समझिए, उसके भाव को समझिए, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो उसके अर्थ ग्रहण करके और फिर स्वयं के चिंतन द्वारा, स्वयं के मौलिक चिंतन के द्वारा उसको पढ़िए, समझिए और फिर अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसे क्या करिए, उसके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है बेटे? जो आपकी क्षमता होती है उसका विकास होता है। तो क्लास 8 आज बेटा आपको अपठित गद्यांश नहीं करना है क्योंकि ये आपको एनुअल एग्जामिनेशन में करना है। आज आपको बेटा अपठित पद्यांश करना है। अपठित पद्यांश बेटा ये आपके पेज नंबर 279 पर है। अपठित पद्यांश, गद्यांश कब करेंगे? एनुअल एग्जामिनेशन में। पद्यांश बेटा आप अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए करेंगे। अपठित पद्यांश अर्थात पद्य का वह अंश जो पहले पढ़ा हुआ ना हो। पद्य मतलब काव्य। पद्य तो जानते हैं बेटा आप कि पद्य में क्या होता है? कविता होती है। काव्य तो पद्य का वह अंश बेटा जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। इसके द्वारा पद्य पढ़कर भाव ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। बेटा ये जो दिया जाता है आपको अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, फिर उस पर प्रश्न दिए जाते हैं जिन्हें आपको स्वयं हल करने होते हैं। ये इसलिए होता है बेटा ताकि आप उसको पढ़िए और उसके भाव, वो क्या आपको भाव प्रदान कर रहा है उसके भाव को ग्रहण करिए और फिर उसके प्रश्नों को हल करिए। इससे क्या होगा क्लास 8? इससे बेटा आपकी जो क्षमता है उसका विकास होता है। तो आपको बेटा अपठित पद्यांश करना है। अब चलिए देख लीजिए बेटा आपको कौन सा अपठित पद्यांश करना है। ये है आपका
अपठित पद्यांश जो आपकी बुक से ही है, मतलब ये आपको बेटा अपनी पाठ्य पुस्तक में, जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं हिंदी की, आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में कहीं भी नहीं मिलेगा। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। यहाँ बेटा ये जो आपको पद्यांश दिया गया है, इसमें वर्षा ऋतु के समय का वर्णन है। पावस, पावस मतलब वर्षा। वह पावस का प्रथम दिवस जब, मतलब वह वर्षा ऋतु का प्रथम दिवस था, पहला दिन था। पहली बूंद धरा पर आई, जब वर्षा ऋतु की पहली बूंद धरती पर गिरी। पहली बूंद धरा पर आई, धरा मतलब धरती, जब बारिश की पहली बूंद धरती पर पड़ी। अंकुर फूट पड़ा धरती से, धरती के अंदर से बेटा एक अंकुर फूट पड़ा। अंकुर जैसे कोई बीज होता है ना बेटा, और जब बीज पर पानी डाला जाता है तो उसके अंकुर बाहर निकल आते, धरती से बाहर निकल आते। नवजीवन की ले अंगड़ाई, मतलब उस अंकुर को अब क्या मिल गया, उस अंकुर को एक नया जीवन मिल गया। नवजीवन की ले अंगड़ाई, उसके जीवन ने एक नई अंगड़ाई ली। धरती के अंदर जो बेटा एक कोई बीज पड़ा था, जब उस पर वर्षा की पहली बूंद गिरी तो अंकुर फूट पड़ा और धरती से बाहर आ गया। नवजीवन की ले अंगड़ाई, मतलब उसको एक नया जीवन मिल गया और उसके नए जीवन एक नई अंगड़ाई ली, मतलब उसको एक नया जीवन प्राप्त हो गया। पहले तो वो धरती के अंदर पड़ा हुआ था, धरती के अंदर वह पड़ा हुआ था। जब वर्षा की बूंद गिरी तो नव जीवन उसको प्राप्त हुआ, अंकुर उससे फूट पड़ा। धरती के सूखे अधरों पर, अधर मतलब होंठ, धरती के जो सूखे सूखे होंठ थे, गिरी बूंद अमृत सी आकर, जब अमृत के समान बूंद गिरी तो वसुंधरा की रोमावली सी। वसुंधरा, वसुंधरा मतलब होता है बेटा पृथ्वी, भूमि, धरती, जमीन में क्या हो गया, रोमावली सी। वसुंधरा की रोमावली में, रोम मतलब जानते हैं बेटा आप रोम तो, वसुंधरा की रोमावली सी, हरी बूंद पुल की मुस्काई। हरी दूब, दूब होता है बेटा घास, हरी जो होती है वो दूब, हरी दूब पुल की मुस्काई। वसुंधरा की रोमावली, रोमावली बेटा रोमांचित हो गई। जब पानी की बूंद गिरी तो धरती की भी प्यास मिटी। जब बेटा धरती के सूखे सूखे होठों पर जब अमृत के समान बूंदें गिरी तो बेटा वसुंधरा भी रोमांचित हो गई, उसके रोम रोम में उत्साह आ गया। और हरी दूब पुल की मुस्काई, पुल की मतलब पुलकने लगना, खुश हो जाना, मुस्काई मतलब मुस्कुराने लगना। तो हरी दूब, दूब मतलब घास, जो हरी हरी घास थी वह भी बेटा प्रसन्नता से मुस्काने लगी, अर्थात वह भी खुश हो गई। तो ये है बेटा आपका पद्यांश का एक भाग जो आपने पहले नहीं पढ़ा था, और जब मैंने आपको पढ़ा दिया तो आप समझ गए। लेकिन बेटा जब आपके सामने ये आता है अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश, तो आपको क्या करना होता है बेटा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद उसे समझना होता है, समझने के बाद बेटा अपनी क्षमता, अपनी बौद्धिक क्षमता, उसके अर्थों को ग्रहण करके फिर अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार उसको क्या करना होता है, उसके प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ऐसा करने से क्लास 8 क्या होता है बेटा, आपकी क्षमता का विकास होता है। तो अब आपने पढ़ लिया इस भाग को, तो इस भाग में आपको कौन सा अर्थ मिला, इस भाग से बेटा आपको ये अर्थ मिला कि वर्षा ऋतु का समय है, पहली बूंद धरती पर आई तो अंकुर फूट पड़ा धरती से और एक नए जीवन, एक अंकुर को नया जीवन प्राप्त हुआ। धरती जो बहुत दिन से प्यासी थी, जब उस पर अमृत के समान बूंद गिरी उसके सूखे अधरों पर, तो वसुंधरा की भी रोमावली से,
हरी बूंद मुस्काने और खुश हो गई। तो खुश होकर वह मुस्काने लगी। तो अब आपको समझ में आ गया बेटा। लेकिन जब आपके सामने ये आता है पद्यांश तो आपको इसे स्वयं समझना होता है। अब देखिए इसका प्रश्न क्या है। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो बेटा ये इस पूरे को पढ़िए। शीर्षक छोटा होता है बेटा, बहुत बड़ा नहीं होता है। और शीर्षक बेटा ऐसा होता है कि जिसको पढ़ने के बाद आपको पूरे पद्यांश का निचोड़ मिल जाए। तो पूछा गया है शीर्षक। आप लोग अक्सर क्या करते हैं बेटा, बहुत बड़ा बड़ा शीर्षक देते हैं जो समझ से बाहर होता है। शीर्षक हमेशा छोटा देना चाहिए बेटा, और पूरे गद्यांश का या पूरे पद्यांश का वह निचोड़ हो। उसको पढ़ने के बाद ये समझ में आता हो कि हाँ इस भाग में क्या कहा गया है। तो इसमें क्या है बेटा, धरती पे बूंद गिरी तो एक नया जीवन फूट पड़ा, यही ना इसका है कि नवजीवन की ले अंगड़ाई। तो इस गद्यांश का शीर्षक नवजीवन या धरती का नवजीवन, अंकुर का नवजीवन ये हो सकता है। नवजीवन ये इसका शीर्षक हो सकता है। बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरते ही क्या हुआ। तो बारिश की पहली बूंद धरती पर गिरते ही क्या हुआ, पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से। तो बारिश की पहली बूंद धरती पर आते ही धरती से एक अंकुर फूट पड़ा। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है। धरती का पर्यायवाची शब्द तो बेटा आप भी जानते हैं और समझते हैं क्योंकि हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। दूब, दूब किसे कहते हैं, दूब घास को कहते हैं। दूब पर पहली बूंद गिरने पर क्या प्रतिक्रिया हुई। दूब पर बेटा जब पहली बूंद गिरी तो दूब जो है वो पुलकने और मुस्काने लगी। तो ये है बेटा आपका पद्यांश जो आपको आज अपनी कॉपी में करना है। तो इसमें बेटा मैंने जो आपको दिया है दूंगी मैं, उसमें मैंने प्रश्न भी बढ़ा दिया है। और शीर्षक के बारे में बेटा जो शीर्षक पूछा गया है इसमें से आप भी अपने क्षमता के अनुसार मतलब अपना अर्थ ग्रहण करके इसको पढ़िए, अर्थ ग्रहण करिए और आप भी इसका शीर्षक जो है देखिए कि क्या शीर्षक इसका और अच्छा हो सकता है। तो जो प्रश्न बेटा मैंने दिए हैं वो भी करना है आपको, जो गद्यांश में तो करना ही करना है। इसके अतिरिक्त बेटा मैंने आपको अतिरिक्त प्रश्न भी मतलब अलग से प्रश्न भी बना के मैंने जो आपके यहाँ प्रश्न पूछे गए इसके अतिरिक्त भी मैंने प्रश्न दिया है, तो आपको वो भी करना है। तो क्लास 8 आज बेटा आपको अपठित पद्यांश समझना है और अपनी कॉपी में इसे करना भी है।